प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ खड़े होने का मौका मिला। यहाँ पे खड़े होने में योग्य नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पवित्र वेदी है, ये दिखता नहीं है लेकिन है ये पवित्र वेदी, है ना। और प्रभु ईश्वर ने हमें यहाँ आने का एक सौभाग्य दिया, इसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु का दास का ही बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए जो वचन दिया है उसको लेकर आने के लिए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। हमसे कोई गलती हो गई, भूल चूक तो माफ कर देना, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये सत्य है और इसमें कुछ भी ना इधर उधर से नहीं है, ये सच्चा वचन है। तो हमें जो टॉपिक मिला है दूसरा 30 का 43 है, मन फिराने वाला। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका 23:43। लूका 23 का 43। दूसरी बात प्रभु यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह या मसीह से कह रहे हैं, जोर से कह रहे हैं। और उसके पहले हम पढ़ेंगे इसी का लूका का 39 पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही डर पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार डर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। और पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया। मेरा साथ दीजिए। परमेश्वर वहाँ पर जो चोर था ना, एक चोर तो परमेश्वर की निंदा कर रहा था यीशु मसीह का, और दूसरा जो है प्रभु यीशु की बातों को सुन रहा था। वो जो सात बानियां है इसमें आगे गया है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्षमा करो। हर एक बात हम परमेश्वर ने अपने माँ के बारे में कहा, ये मेरी माँ के बारे में उन्होंने कहा, और बहुत सारे वचन इसमें। वो एक दूसरा चोर प्रभु को देख रहा था और दूसरा चोर लोगों को देख रहा था कि लोगों सामने सामने सबने बेइज्जती फील हो रही है। शायद उसने कुछ सुना होगा, कहा होगा कि ये मसीहा है, तो मसीहा है तो ये बचाता क्यों नहीं? अपने आप को बचा ले, हमें भी बचा ले। अगर सच में मसीहा है तो सबने सुना नहीं होगा, या सुना होगा तो ये इस प्रकार ये खुद बच जाए और हमें बचा ले। आजकल हम सब फायदा सौदा करते हैं हर जगह पे जाके। लेकिन दूसरा जो चोर था वो प्रभु यीशु को देख रहा था, उसको देख रहा था इतना परमेश्वर इस दर्द में लिपटा हुआ, दर्द में क्रूस पर लटका, फिर भी कह रहा प्रभु इन्हें क्षमा कर। कोई आम इंसान को मारो पीटो या कुछ ऐसे भी दे दो, जैसे भाई ने कहा कोई अगर हमें तू भी कह दे तो हम उसको अपने ही ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हम अपने में थोड़ा घमंड रखते हैं कि हम ये हैं। लेकिन प्रभु जिस स्वर्ग का परमेश्वर होकर मनुष्य के बीच में रहकर उसके अंदर कुछ भी घमंड नहीं था। वो क्रूस पर लटका हुआ नंगे वस्त्र में, कुछ भी उनके बस शरीर पे बदन पे कपड़े नहीं, लेकिन वो क्रूस पर भी कह रहे हे प्रभु हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम किया कर रहे हैं ये। दूसरा चोर उसने सुना और अपने आप को क्या करा, मन में पश्चाताप करा होगा। वो चोर ऐसे नहीं सजा भोग रहे थे, उसने भी चोरी किया होगा, उसने भी व्यभिचार किया होगा, उसने भी हत्याएं की होगी, उसने भी लूटपाट किया होगा, बहुत सारे कुकर्म किया होगा, तभी उसका नाम कुकर्मी रखा गया यहाँ पे। और कुकर्मी रखने के बाद इसीलिए प्रभु यीशु के दाएं बाएं लटकाए गए। तो ऐसे वहाँ का ऐसे किसी को मौत नहीं किया जाता है, क्योंकि का मौत बहुत दर्दनाक होता है। किसी को जो हम लोगों ने लिया इसे पता नहीं है, लेकिन
सुना है कि पुरुष का जो मौत होता है ना बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। वो हमें सुनने से हमारे कल्पना से, लेकिन दूसरा पुरुष वो दूसरा चोर जो वहां पर है वो कर रहा है कि ये खुद बच जाए और हमें बचा, लेकिन दूसरा उसे डांट रहा है। क्या कह रहा है वहां पे 40 में, इस पर दूसरा डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? परमेश्वर से नहीं डरता। वो कह रहा क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता है? परमेश्वर से नहीं डरता है क्योंकि हम तो अपने न्याय अनुसार डर पा रहे हैं। लेकिन इसने तो इस भीड़, इतनी बड़ी भीड़ थी, लोग खड़े थे वहां पर, आते जाते लोग परमेश्वर निंदा कर रहे थे, लेकिन वो चोर वहां पर क्या तू परमेश्वर नहीं डरता? उसने कहा, एक अकेला वो चोर था जो प्रभु के साइड होकर बोला कि इसने क्या कर, पर इसने कोई भी अनुचित काम नहीं। एक अकेला चोर वही था, इतने सारे लोग वहां पर थे, पतरस भी संग में था लेकिन उसने भी इनकार कर दिया। लेकिन अकेला चोर परमेश्वर से कहता है, चोर से कहता है इस आदमी ने, इस परमेश्वर ने कुछ भी अनुचित काम किया है, हम तो अपना कर्म के अनुसार डर पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ भी गलत काम नहीं किया, फिर भी वही डर पा रहे हैं। तो हम सच में अपने जीवन में देखना चाहते हैं कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि अब अपने जीवन में हम बहुत चीज को, उस क्षण को गंवा देते हैं जो क्षण जीवन में आया। उस चोर के जीवन में एक क्षण आया, यही उसको पुरुष नहीं था, ना उसे बपतिस्मा लेने का मौका मिला, ना उसे जिस सर ने बोला, ना उसे उपवास रखने का मौका मिला, ना उसे यीशु मसीह के बारे में जानने का मौका मिला, लेकिन एक अवसर उसके जीवन में मिला और उस अवसर को उसने क्या करा? स्वीकार कर लिया। और वह ना उतरना था, ना उसे उस पुरुष पर से अगर उतरता तो मना ही करेगा वो, उसको कोई अवसर नहीं था, उसका एक अवसर था उस पुरुष पर, और पुरुष पर ही उसने प्रभु उसने क्या कहा 42 में, तब उसने कहा हे यीशु जब अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। वो जान गया कि ये परमेश्वर है, वो जान गया कि राज इसी परमेश्वर का है, ये राजाओं का राजा यही है, कोई नहीं है। वो सोच रहा होगा अगर हम मर जाएंगे, नरक में जाएंगे, तब प्रभु यीशु को जब राज आएगा तब यदि उन्हें सुधि रहेंगे तो मुझे नरक से निकाल के लिए आएंगे। परमेश्वर वहां तो वो चोर अपने मन में हो सकता हो, लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा और उसने कहा, परमेश्वर ने तुरंत बिना एक क्षण गवाए बिना कहते कि आज ही तुम मेरे साथ में कहा होगा स्वर्गलोक में। एक मौका, बहुत मौका था आज हमारे जीवन में। सच में जैसे कह प्रभु दास कि हमारे जीवन में से इतना लंबा जीवन मिल गया, 40 साल, 42 साल, 48 साल मिल गया है, बच्चों को मिल गया है, लेकिन सच में प्रभु को हम नहीं जानते, सच में हम क्षमा नहीं कर पाते। भाई बोले क्षमा करना आसान नहीं होता। अगर कोई आपको बेवजह गाली दे देना, आप क्षमा नहीं कर पाओगे, जब तक उसका समय बीत जाएगा, जब आपका दिल से धीरे धीरे होगा तभी आप क्षमा कर पाओगे। क्षमा करना कहना आसान है, लेकिन सच्ची में अगर करके देखोगे ना तो आपसे होगा नहीं, सच में नहीं होता है। उसके लिए आपको उठने देख के रोना पड़ेगा, आपको बहाना पड़ेगा, ऊपर दर्द को निकालना पड़ेगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह अपना उस दर्द को वहां पर क्रूस पर सह रहे थे और क्या कह रहे थे, प्रभु ने क्षमा करो। और उस क्रूस को उस चोर को परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, तो आज ही मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। और हम पढ़ते हैं रोमियो 6 का 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। या फिर जो लोगों ने क्या करा, पाप किया, इसलिए उनको क्या मिला, मृत्यु मिला है ना, उनको क्या मिला है, मृत्यु मिला है। और मृत्यु से परमेश्वर ने क्या करा है, जीवन दिया है, जीवन दिया ना, क्या करा, आज ही तो मेरे साथ में कहा होगा, स्वर्गलोक में होगा।
मृत्यु से एक ही परमेश्वर में छुटकारा दे सकता है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और कोई भी दे सकता है ना। दूसरा यूहन्ना 14:6 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। हालेलुया। मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। यहाँ पर यीशु के बिना यूहन्ना 14:6 यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ही यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन। उसके बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। और याचों ने क्या रास्ता अपना लिया? प्रभु यीशु को अपना लिया। अब यीशु को जो अपना लिया तो सत्य भी उसके साथ हो गया, हमारे भी और जीवन भी उसका हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा सत्य में हूँ। और परमेश्वर ने एक बात और क्या, इब्रानियों 11:6 में क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे परीक्षण करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह ये है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। यहाँ पर चोर ने क्या कहा? यीशु मसीह पर विश्वास किया। यहाँ पर क्या करा चोर ने? यीशु मसीह पर विश्वास किया कि यही राजा है, यही परमेश्वर है। इसी के साथ अगर हम इसी का पीछे पकड़ लेंगे, इसी साथ जाएंगे तो आज हमारा जीवन मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरा जो हमारा लटका हुआ है, सर में जीवन मिल जाए, सर में उतर जाऊंगा, सर में दूसरा मौका मिलेगा, उपवास रखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे, जानेंगे, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। दो लोग सेम जगह पर, एक को जीवन और एक को आज हमारे भी जीवन ऐसे ही। हमारे परिवार में शायद बहुत सारे लोग होंगे, खानदान में बहुत सारे लोग हैं। आज हम यहाँ हैं, हमारे बहुत सारे लोग परिवार ऐसे हैं, जानते भी हैं, सुनते भी हैं, चखा भी है, स्वाद भी चखा, परमेश्वर चंगाई भी ली है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं? ये तो अपना धर्म बदल लिया, ये तो अपना धर्म बदल लिया तो चलेंगे, उनके पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन जो समझदार था उसने क्या करा? बोला कोई बात नहीं, धर्म बदल दिया, हमारा जीवन भी बदल गया, हमारा पाप भी छूट गया और हमें क्या मिल गया? जीवन मिल गया। और हमें वो मिल गया। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? कुलसियों में अवसर 4:5 अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमान से व्यवहार करो। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो। यहाँ पर एक अवसर था किसके लिए? चोर के लिए। चोर के लिए एक अवसर था, बहुमूल्य समय था, और उसने वो बहुमूल्य समय को क्या करा? फायदा उठा लिया। आज भी हम लोगों को भी इस बहुमूल्य समय का सच में कीमत समझना चाहिए। जो लोग मृत्यु से होकर जाते हैं ना, उनसे हॉस्पिटल में है ना, बेड पर पड़े ना, उनसे पूछे कि उनकी हालात क्या है। लेकिन जब कहते हैं ना बहुमूल्य अवसर, जब हमें भी अवसर मिलता है ना प्रभु की संगति में जाने के, आने का, प्रार्थना करने के, या प्रभु के दास जन को या उनके छोटे छोटे लोगों का भी हमारे यदि आदर करते हैं ना, तो सच में परमेश्वर कभी भी हमें हमारे फलों से वंचित नहीं होता, वो हमें देता है। लेकिन हम आदर भी कई प्रकार के करते हैं। कई बार हम आदर करते हैं मुंह के सामने देखने वाला, कई बार हम करते हैं आदर, हाँ बहन बहुत अच्छे हैं, हाँ भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीछे जाने दो ना, पकड़ के बैठो। पीछे हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं प्रभु के समय का बहुमूल्य अवसर जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। एक पल हम यहाँ पर आए थे, ये हमारे लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ से जाए आगे किसी को मालूम है क्या होगा? नहीं मालूम।
लेकिन परमेश्वर ने एक समय दिया। अगर इस समय का मौत उठाते हम सच में पश्चाताप करते होते हृदय से आते हैं, तो अगर यदि हम मर भी जाएंगे तो क्या होगा, जिएंगे उसके साथ में। और क्योंकि परमेश्वर ने कहा मत्ती 28:18 में, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया, यीशु मसीह को दिया गया। तो यीशु मसीह आज कह रहा आज तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा, तो क्या उसे कोई रोक सकता है, कोई रोक नहीं सकता उसे। प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा करा, उसे क्षमा करने का भी अधिकार था। उसने चोरों से बोला आज ही तुम मेरे साथ में होगा, क्योंकि उसे सारा अधिकार यीशु मसीह को मिला है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। उसे स्वर्ग ले जाने का भी अधिकार है और पृथ्वी को छोड़ देने का भी अधिकार है। तो वो क्या लेके गया चोर को, अपने साथ स्वर्ग लोग लेके गया। उसने ये नहीं कहा आज तो मर जा, कल नहीं आऊंगा मैं अपने राज्य में, तब मेरे साथ चलना, ये दोबारा आऊंगा तब मेरे साथ मर चलना, नहीं ये नहीं कहा। उसने आज ही होगा मेरे साथ में, कल का बात ही नहीं है, आज ही होगा। और एक वचन और पढ़ेंगे मत्ती 11:25 में। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इन बातों के ज्ञानियों और समझदारों पर मत्ती 11:25। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों ने छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। मत्ती 28:18 में स्वर्ग, यीशु ने उसके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। परमेश्वर ने क्या पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु ही है। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह जीवन भी है और पुनरुत्थान भी है, मरने के बाद भी जीतने वाला परमेश्वर है। और जो कोई उसमें विश्वास करेगा वो अगर मर भी जाएगा तो जिएगा। यहाँ पर खुद को यहाँ पर इसके पीछे बढ़ेंगे तो परमेश्वर ने ये बातें मार्था से कहा था। आगे बढ़ेंगे तो हमें बस इससे एक ही बात सीखना है कि सच में हमें मूल समझे और प्रभु को अपने जीवन में हम सच्चाई से और पवित्रताई से और बड़े ही डर और बड़े भय के साथ में लेके चलने पाए। इस वचन के साथ में मैं समाप्त करती हूँ और आगे समय प्रभु के रास्ते देती हूँ।